हेलो, हाँ दोस्तों, तो आ गए। तो आज है अपने चैलेंज का 13th डे और आज डेट है 13 फरवरी। तो आज है थॉटफुल ट्यूसडे, क्योंकि भाई जे मेंस का रिजल्ट जो आया है आज कुछ समझ में नहीं आया, उथल पुथल कर दी बिल्कुल रिजल्ट के अंदर। क्योंकि एक पेपर में तो 235 पे 99 परसेंटाइल आई है और एक पेपर में आई है 160 पे। तो अपन एवरेज लेना मुश्किल होगा अगले साल के पेपर के लिए। तो आज अपन क्लास 11 का रिवीजन में पढ़ने वाले हैं वर्क पावर एनर्जी, और क्लास 12 का केमिस्ट्री से डी एंड एफ ब्लॉक का रिवीजन करने वाले हैं। तो वर्क पावर एनर्जी का जेई का पीवाई क्यू है, इसका सॉल्यूशन आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो आप वहीं से देख लीजिएगा। वैसे तो इजी आप हो ही जाएगा सॉल्व। उसके बाद हमने हमारी फिजिक्स की क्लास ली। फिजिक्स के ये हमारे जो सर है बहुत अच्छे सर है, और ये आईआईटी से ग्रेजुएट है, आईआईटी रुड़की से। उसके बाद में मैं आज आपको कंसेप्ट पढ़ाऊँगा वर्क पावर एनर्जी के, जो वर्क के जो फार्मूले होते हैं ना, आज आपको वो सब पढ़ाऊँगा मैं। तो थोड़ा सा आज भी वीडियो लॉन्ग होगा, क्योंकि कंसेप्ट तो थोड़ा बनता ही है ना लंबा। तो ये आपके सामने कंसेप्ट पढ़िए। तो आज अपन वर्क पावर एनर्जी का वर्क का फॉर्मूला पढ़ने वाले हैं, बोथ वेरिएबल एंड नॉन वेरिएबल फोर्स से कांस्टेंट मतलब। तो वर्क डन इजिकल टू होता है एफ डॉट एस, एफ वेक्टर डॉट एस वेक्टर। इसको अपन ये डॉट प्रोडक्ट होता है तो अपन इसको ऐसे भी लिख सकते हैं एफ एस कॉस थीटा। ये हो गया इसका फॉर्मूला। उसके बाद में ये तो जब होता है जब फोर्स होता है कांस्टेंट, मतलब हर डायरेक्शन का फोर्स कांस्टेंट है। अगर मान लो फोर्स वेरिएबल होता है तो अपन क्या करेंगे, तो अपन इंटीग्रेशन करेंगे। बिल्कुल सिंपल है भैया। तो इसको ऐसे कर देंगे एफ और इंटीग्रेशन इसका ऐसे कर देंगे। इसका इंटीग्रेशन खा से खा तक करेंगे अपन, R1 से R2 इसका इंटीग्रेशन करेंगे। और अगर C को खोल के लिखते हैं हर डायरेक्शन का, तो देखो मैं आपको ये फार्मूला बता देता हूँ, ये याद कर लेना। इससे कोई भी वेरिएबल फोर्स का क्वेश्चन आएगा आराम से सॉल्व हो जाएगा। और जेईई मेंस में आता है, हर बार एक क्वेश्चन आता है इसका। तो इसका हो जाएगा फोर्स इन एफ डायरेक्शन इंटू डिस्प्लेसमेंट इन एस डायरेक्शन, ये इंटीग्रेशन। और ये खास से खाता होगा x1 से x2 तक। और इसका क्या होगा फोर्स इन वाई डायरेक्शन इंटू डिस्प्लेसमेंट इन वाई डायरेक्शन। और ये खास से खाता होगा y1 से होगा ये y2 तक। और प्लस ये हो जाएगा फोर्स इन जेड डायरेक्शन इनटू डिस्प्लेसमेंट इन जेड डायरेक्शन। ये खास से खाता होगा z1 से z2 तक होगा। ये हो जाएगा टोटल। तो आपको फॉर्मूले कौन कौन से याद करने हैं मैं आपको बता देता हूँ। वैसे तो आपको सारे फार्मूले याद करने हैं, लेकिन अगर आप ये वाला फार्मूला याद कर लो जिससे डॉट प्रोडक्ट खोल के आप कर सकते हो, और एक ये वाला फार्मूला याद कर लो, और आपको कुछ भी याद करने की जरूरत नहीं है। वैसे तो आप डिराइव भी कर सकते हो, लेकिन अगर याद रहेगा फटाफट सॉल्व होगा। केवल इसको और इसको याद कर लो फॉर्मूले को। इससे जेईई मेन में आपके 4 नंबर तो पक्के हो जाएंगे अगर ऐसा क्वेश्चन आता है। अधिकतर जिसमें आता ही ये क्वेश्चन। ठीक है, थैंक यू। हाँ, तो इसके बाद हमने एनसीईआरटी की रीडिंग करी डी एंड एफ ब्लॉक की, क्योंकि इसका मैक्सिमम पार्ट एनसीईआरटी से आता है, इसलिए इसको रटना ही पड़ता है। तो ठीक है गाइस, जब तक के लिए ड्रीम बिग, वर्क हार्ड एंड मेक इट हैपन। ओके बाय फ्रेंड्स, फिर मिलते हैं। बाय बाय बाय।